नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप मेष लग्न के जातक हैं तो जुलाई 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आज मैं लग्न से संबंधित वीडियोस आपको दे रही हूँ, पूरे महीने के प्रेडिक्शंस बता रही हूँ कि लग्न से लेकर 12 भाव में किस तरह से ग्रह जो हैं वह संचरण कर रहे हैं और किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। तो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को देखते हैं मित्रों। तो लग्नेश इस महीने में आपका कहाँ पर विद्यमान है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप देखेंगे लग्न क्या है आपका, कैसे समझेंगे। तो यदि आपके जन्म पत्री में 1 नंबर यहाँ पर प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मेष है। मेष लग्न के जो जातक होते हैं उन मंगल से प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा कठोर मंगल का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आपकी जन्म पत्री में। और लग्नेश का द्वादश भाव में चले जाना थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति यहाँ पर बना रहा है। तो अभी जो ये समय चल रहा है उसमें हमेशा हर जगह मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट रखें, इम्यून सिस्टम अपना बरकरार रखें और अपने लग्नेश को मजबूत करें। यानी आप अपने लग्न को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें आप, तभी जाके आपको पूरा ये जुलाई का महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा से गुजरने वाला है, जिसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और लग्नेश का द्वादश में चले जाना, यानी द्वादश भाव जो है वो खर्चे का भाव है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है इस जन्म कुंडली में और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सूर्य और बृहस्पति आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ है इस लग्न चार्ट के लिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए। शुक्र, शनि और बुध ये बहुत शुभ नहीं होते हैं इस लग्न चार्ट के लिए। अब इसको लेकर हम आगे प्रेडिक्शन आपको बताएंगे कि कौन सा फल आपको किस तरह से प्राप्त हो रहा है। मेष लगन के जो जातक हैं वो बिना सोचे समझे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, किसी भी काम में भिड़ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से भिड़ जाते हैं, है ना। तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने विचारों को स्थिर रखें, बिना भिड़े ही अपने कार्य को सुचारू ढंग से आगे लेकर जाएं जुलाई के महीने में। अब लग्नेश का सबसे पहले द्वादश भाव में चले जाना, मीन राशि में बैठ जाना, और यहाँ पर शुभ आपकी जन्मपत्री के लिए, शनि आपकी जन्मपत्री के लिए शुभ नहीं है और शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, यानी आपके लग्नेश पर आपके कर्मेश और एकादशेश की, यहाँ पर देखें कर्मेश और एकादशेश शनि जो शुभ नहीं है इस लग्न चार्ट के लिए, उस पर वहाँ पर दृष्टि बन रही है। तो आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब द्वादश भाव में मंगल चला जाता है। तो लग्न से अगर आप अपनी जन्मपत्री को देख रहे हैं, और हाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि शनि यदि अशुभ है इस लग्न चार्ट के लिए और प्रभाव दे रहा है, मंगल से अशुभ योग बना रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा सावधान कहाँ पर रहने की ज़रूरत है। यदि आपके जन्मपत्री में कारावास योग है तो जुलाई के महीने में ये चांस आपके लिए बन सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और क्योंकि लग्नेश है और वह शनि से दृष्ट है, आप देखें यहाँ पर शनि से प्रभाव में है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और कष्ट इस महीने में आपको शारीरिक मिल सकता है, मानसिक मिल सकता है, जिस पर आपको अपने मंगल को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव करना है। रेड कलर के कपड़े अपने अंडर बॉडी में पहने आप, है ना, तब जाके आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट, आपका एक सुधार हो पाएगा मंगल का, जिससे आपको शुभता मिलेगी। अब चलते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र देखिए मंगल की स्थिति मीन में समस्त माह रहेगी, पूरे महीने मंगल 45 डेज एक राशि में रहता है, एक भाव में रहता है, तो 45 दिन मंगल यहाँ पर रहने वाला है और शनि से भी दृष्ट रहेगा, वक्री शनि से यहाँ पर दृष्ट रहेगा। तो आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, कोई भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, बहुत सोच समझ के अपने जुलाई के महीने को बिताना है, नहीं तो कारावास की स्थिति बन सकती है। अचानक से किसी से भी झगड़े ना करें, भिड़े ना, नहीं तो ये स्थिति ठीक नहीं बन रही है। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और आपके सप्तम भाव का यहाँ पर स्वामी है, और 28 मार्च से 1 अगस्त तक वह वृष राशि में विद्यमान है, ठीक है। तो वृष राशि में रहने की वजह से यहाँ पर सप्तमेश का द्वितीय भाव में चले जाना, ये स्थिति आपके लिए कैसी यहाँ पर बन रही है अब आपको देखना है, क्योंकि शुक्र इस लग्न के लिए पॉजिटिव
नहीं है। और सेकंड हाउस में जब बैठता है शुक्र, तो चूंकि स्वराशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो यहाँ पर शुभ नहीं है। तो आपको भोजन, वस्त्र, ये सारी चीजें काफी अच्छी मिलने वाली हैं। लेकिन आपको सट्टा लॉटरी में पैसे अगर आप लगाते हैं तो शुक्र यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचा देगा और कर्ज की स्थिति यहाँ पर बना देगा, क्योंकि द्वितीय भाव का ये लॉर्ड भी है और स्वामी भी है और यहीं पर जाकर बैठा हुआ है। तो जो भी मेष लगन के जातक हैं वो इधर उधर पैसे ना लगाएं, शुक्र क्योंकि पॉजिटिव नहीं है उनके लिए। जो भी तृतीय भाव का जो स्वामी है वह बुध है और बुध की स्थिति पूरे महीने यहाँ पर रहने वाली है राहु और सूर्य के साथ। आप देखें तो राहु और सूर्य की स्थिति क्या है। राहु और सूर्य यहाँ पर ग्रहण दोष बना रहे हैं और 5 जुलाई को ग्रहण की स्थिति भी चंद्र ग्रहण की बन रही है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर 3 ग्रह बृहस्पति, केतु और चंद्रमा यहाँ पर विद्यमान होंगे 5 तारीख को। तो ये 3 ग्रह और फिर 31 जुलाई को चंद्रमा, गुरु और केतु का संबंध फिर यहाँ पर बनेगा जुलाई के ही महीने में 31 तारीख को। और सूर्य, राहु और बुध एक साथ यहाँ पर 5 तारीख को तृतीय भाव में विद्यमान है, जो बुध की राशि है। बुध स्वराशि में यहाँ पर बैठा हुआ है। राहु की स्थिति तृतीय भाव में काफी पॉजिटिव होती है, धनदायी स्थिति बनती है। सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, क्योंकि वह अचानक से आपके काम पूरे करवाने के लिए बैठा है। पैसे की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ा रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और काफी कुछ। लेकिन आपके अंदर एक जो एनर्जी लेवल है, एक जो स्त्री के प्रति, आप पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति एक जो अट्रैक्शन की स्थिति होगी वह काफी कुछ बड़ी रहेगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अड़चन आ सकता है घर में, जिसको लेकर आप सावधान रहें। 5 तारीख को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि मिथुन राशि में यहाँ पर 5 तारीख को 3 ग्रह विद्यमान होंगे और बुध की वजह से आपको अपने दस्तावेजों पर बहुत सोच समझकर सिग्नेचर करना है। धोखे की संभावना बन रही है और अदालती मामलों में आपको कहीं उलझा न दे, इसके लिए आपको सावधान रहना है। तो बुध, राहु और सूर्य ये 3 ग्रह यहाँ पर विद्यमान है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको बहुत संभल कर रहना है। लेखनी का कार्य आपका, उसमें अड़चने आ सकती हैं। तो ये स्थिति आपके यहाँ पर बुध बना रहा है आपका, क्योंकि बुध इस राशि के लिए, इस लगन के लिए शुभ नहीं होता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप कार्य करें, किसी भी दस्तावेज पर आप साइन करें, नहीं तो आप फौजदारी के मामले में उलझ सकते हैं। तो ये ग्रहण वाली जो स्थिति है 5 तारीख को आपको सावधान रहना है। 5 जुलाई को सुबह से पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेगा और चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, चंद्रमा, केतु और बृहस्पति, ये 3 ग्रह एक साथ यहाँ पर चंद्र ग्रहण की स्थिति बना रहे हैं और फिर वही स्थिति 31 जुलाई को भी बनेगी और पूरे दिन वहाँ पर रहने वाली है। 5-6 तारीख को आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है, नहीं तो बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो कुछ काम ऐसा बिगड़ सकता है आपका, जिससे कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप देखिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी, क्योंकि बुध, देखिए बुध आपके 6ठे भाव का भी स्वामी है, जाकर तृतीय भाव में राहु और सूर्य के साथ पूरे महीने बैठने वाला है। जब 11 जुलाई के बाद से उदय होगा बुध का, तब जाके स्थिति कुछ ठीक बनने वाली है। लेकिन 11 जुलाई तक तो आपको यहाँ पर बुधादित्य योग जो देख रहे हैं, राहु से ग्रहण योग सूर्य के साथ बना है, वो बहुत उलझाने वाली स्थिति बन रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा महीने की शुरुआत में तुला राशि में विद्यमान होगा। 2.25 दिन तक प्रभाव डालता है अपना। तो जब 20 और 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव में ही विद्यमान होगा, चंद्रमा और सूर्य एक साथ यहाँ पर 2 ग्रह विद्यमान होंगे, दोनों शुभ हैं इस जन्म कुंडली के लिए। चंद्रमा चतुर्थेश है और सूर्य पंचमेश है, तो विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा यहाँ पर करने वाला है चंद्रमा, क्योंकि जब आप चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति देखेंगे तो आपको मन की प्रसन्नता आपकी यहाँ पर रहेगी और 2 दिन काफी अच्छे बीतने वाले हैं, काफी सुखदायी यहाँ पर स्थिति बन रही है। तो आप, क्योंकि पंचमेश भी अपने से त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाएगा यहाँ पर चतुर्थ भाव में और चंद्रमा के साथ युति और संबंध बना लेगा 20 और 21 तारीख को, तो काफी पॉजिटिव स्थिति है। फिर आप देखिए पंचम भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर विद्यमान है, तो ये मैंने बताया ही है कि काफी अचानक से आपके काम पूरे करवाएगा, लेकिन परिवार में कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो पैसे के लिए स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बुध यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें कर रहा है अस्त होकर 11 तारीख तक। फिर आप देखें कि सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है और शुक्र
जाकर द्वितीय भाव में यहाँ पर विद्यमान है। तो आपको थोड़ा द्वितीय भाव में जब शुक्र की स्थिति चूंकि स्वराशि में है तो शुभ नहीं है आपके जन्म कुंडली के लिए, तो भोजन के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कतें उठानी पड़े। हो सकता है आप कहीं बाहर में हैं तो प्रॉपर आपको अच्छा भोजन ना मिले, वहां पर आपको सावधानी बरतनी है और सट्टे लॉटरी में बिल्कुल से पैसा नहीं लगाना है। फिर आप देखिए कि नवम भाव का जो स्वामी है वह आपका बृहस्पति है। बृहस्पति, केतु और चंद्रमा, यहाँ पर 5 जुलाई को ये 3 ग्रह एक साथ रहेंगे। मैंने बताया कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और उप छाया चंद्र ग्रहण है, और फिर 31 जुलाई को भी चंद्रमा, गुरु और केतु एक साथ यहाँ पर विद्यमान होंगे। तो 5 धनु राशि में 5, 6 तारीख को और 31 तारीख, ये 3 दिन आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भाग्य स्थान में ये 3 ग्रह बैठकर थोड़ी सी आपको यहाँ पर दिक्कतें प्रदान कर रहे हैं। चूंकि नवम भाव में बृहस्पति आपका शुभ है और वक्री है। आप देखें कि बृहस्पति की स्थिति जो है धनु में वक्री और समस्त माह यह वक्री रहेगा और 14 सितंबर को यह मार्गी होगा। 14 सितंबर तक बृहस्पति वक्री होकर 2 भावों पर प्रभाव डालेगा, अष्टम भाव पर और आपके नवम भाव पर। और अब देखिए कि जुलाई में बृहस्पति और शनि दोनों अलग अलग हो गए हैं। शनि कर्मेश और अपने ही घर में बैठा है। मंगल की ये उच्च राशि है, उच्च राशि में बैठकर मंगल को यहाँ पर दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको यहाँ पर दे रहा है, थोड़ा अशुभ स्थिति यहाँ पर बना रहा है शनि। लेकिन बृहस्पति यानी चूंकि नवम भाव का स्वामी है और आपके द्वादश भाव का स्वामी यहाँ पर 5, 6 और 31 तारीख को पीड़ादायी स्थिति यहाँ पर बनाएगा। नवम भाव में बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। शिक्षा के लिए जो काम हैं आपके पूरे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी या हो सकता है सरकारी नौकरी के चांस बन जाए। विवाह और संतान की भी प्राप्ति आपको यहाँ पर बृहस्पति करा सकते हैं जुलाई के महीने में। चूंकि शुभ है, भाई बहन का विवाह भी हो सकता है, ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी। परीक्षा में सफलता मिल सकती है, प्रवास की स्थिति बन सकती है, हो सकता है घर से बाहर जाने की स्थिति बन जाए और लेखन भी आपका काफी अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति काफी अच्छा है, क्योंकि देखें आप बृहस्पति नवम भाव से पंचम भाव को यहाँ पर दृष्ट कर रहा है, आपके लग्न को देख रहा है और आपके पंचम भाव को देख रहा है, पंचम दृष्टि से लग्न को। तो लग्नेश मंगल यहाँ पर गया है, लेकिन फिर भी लग्न को एक बल प्रदान कर रहा है बैठकर बृहस्पति, और जब वक्री है तो वक्री स्थिति में भी शुक्र पर भी प्रभाव डाल रहा है बृहस्पति। तो जो अड़चने आएंगी, जो कार्य आपसे कुछ गड़बड़ सड़बड़ होंगे या फिर जो कुछ झगड़े की संभावना बन रही है या फिर अदालती निर्णय जो हो रहा है, उनमें आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बृहस्पति कंट्रोल कर रहा है, बैठकर देख रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब बृहस्पति अकस्मात आपको धन दिला सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी की, चूंकि अष्टम भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो पैतृक संपत्ति मिल जाए या फिर किसी की धरोहर आपको मिल जाए, ठीक है। तो अकस्मात किसी की मृत्यु हो सकती है और उसका प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिला सकता है यदि आप मेष लग्न के जातक हैं। और गुप्त चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हो सकता है कि कोई गुप्त ज्ञान आपको, उसमें आप इंटरेस्ट लें, रुचि लें और वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो। और यहाँ पर थोड़ा सा सावधान, यानी 3 दिन आपको 5, 6 और 31 तारीख को बृहस्पति के साथ सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर गज केसरी योग तो बना रहा है चंद्रमा के साथ, लेकिन केतु के बैठने की वजह से यहाँ पर ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो ये स्थिति आपकी बृहस्पति की काफ़ी कुछ अच्छी है। और धन के मामले में तो ये पूरा महीना जुलाई का आपके लिए अच्छा है। ये जो अड़चने आएंगी उसको आपको थोड़ा संभल के रहना है और शट आउट करना है। अब देखिए कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपका एकादश भाव का स्वामी है और कर्म क्षेत्र का स्वामी है। कर्मेश और एकादशेश कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में ही शनि की स्थिति रहेगी और वक्री रहेगी। और शनि मकर में 29 सितंबर तक यहाँ पर वक्री रहेगा, 29 सितंबर को मार्गी होगा। तो काफ़ी लंबे समय तक शनि वक्री है, शनि और बृहस्पति वक्री हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित या फिर ये जो कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट में रहना है, बहुत पॉजिटिव सोचना है। कुछ भी नहीं, कोई भी समय बहुत स्थिर समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, हर समय गुजर जाता है, हर वक्त गुजर जाता है मित्रों। और इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये अभी हमारे लिए संभलने का समय है।
तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और थोड़ा सा संभलें, क्योंकि स्वास्थ्य यानी आपके लग्नेश पर भी यहाँ पर शनि वक्री होकर दृष्टि डाल रहा है। अब शनि की स्थिति दशम भाव में है, तो आपको क्या, अब शनि यहाँ पर शुभ नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा व्यवसाय में आपके दिक्कतें दे सकता है और स्त्री सुख आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सोच के चलना है। शुक्र भी आप देखें कि यहाँ पर सप्तमेश होकर द्वितीय भाव में बैठा है, चूंकि स्वराशि में शुक्र की स्थिति बन रही है और 28 मार्च से 1 अगस्त तक वृष राशि में ही शुक्र बैठा रहेगा। तो स्त्री सुख अगर आपको लेना है तो आपको शुक्र को पॉजिटिव करना है और शनि का उपाय करना है। तो अगर आपने शनि का उपाय किया तो काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। तो पूरा ये जो महीना है, और शनि और बृहस्पति आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, दोनों का जो स्वामी है वह सूर्य है और सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर राहु से पीड़ित है और बुध के साथ विद्यमान है। तो शिक्षा में अड़चने दे सकता है, काफ़ी कुछ आपको सावधान रहना है ना। आप अगर कहीं आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि वो पंचमेश है, नक्षत्र का जो स्वामी है वह सूर्य है, शनि और बृहस्पति के। तो पंचम से पंचम भाव बृहस्पति का घर है और बृहस्पति वहीं पर बैठा हुआ भी है। आपको विद्या, बुद्धि, इन सब में काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिलाएगा, लेकिन थोड़ी सी सट्टा लॉटरी में पैसे आपको नहीं लगाने हैं, कि आप सोच लीजिए, नहीं तो आपको घाटे की स्थिति हो सकती है, कर्ज की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। रोगों से बचने की जो शक्ति है यहाँ पर आपको बिल्डअप करना है, अपने मंगल को स्ट्रांग करना है। वैसे भी बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर जा रही है तो काफ़ी कुछ स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो मिथुन राशि में सूर्य, राहु और बुध 5 जुलाई को यहाँ पर विद्यमान होंगे और फिर चंद्रमा, राहु और बुध 17, 18, 19 जुलाई को एक साथ चंद्रमा, राहु और बुध, ये 3 ग्रह यहाँ पर 17, 18 और 19 तारीख को रहेंगे। तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको यहाँ पर दे सकते हैं। आपका मानसिक जो लेवल है, मन स्थिति आपकी थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि तृतीय भाव में जब चंद्रमा राहु के साथ बैठता है तो थोड़ी सी पीड़ा देता है। राहु तो पॉजिटिव है तृतीय भाव में, ठीक है, आपके पराक्रम भाव में राहु बैठा है, लेकिन चंद्रमा साधारण स्थिति आपकी बनाकर रखेगा। मित्रों से मिलेंगे, लेकिन थोड़ा आपको उनके साथ मनोरंजन वाली जो स्थिति है वो आप करेंगे और उसमें आपके जो पैसे हैं वह खर्च होगा। तो वहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं 17, 18 और 19 तारीख को, लेकिन बहुत सावधानी से, नहीं तो कुछ कंडीशन खराब भी हो सकती है, कुछ उलझे ना आप किसी से। बाकी सब कुछ अच्छा है, नहीं तो दिशा जो है वह मुड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि मेष लगन वाले जो भी जातक हैं उनके लिए काफ़ी कुछ हमने बताया है, कहाँ सुधरना है आपको, कहाँ संभलना है, कौन सा ग्रह वक्री है, किस तरह का प्रभाव आपको दे रहा है। तो चूंकि शनि भी वक्री है तो आपके नवम भाव पर भी यहाँ पर प्रभाव दे रहा है और शुभ नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप संतान के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र, सूर्य स्वामी है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है सूर्य है, तो गर्भपात की स्थिति बन सकती है, चूंकि वक्री है और नवम भाव पर प्रभाव डाल रहा है। तो आपको यहाँ पर सावधान रहना है। अगर आप महिला हैं, अगर आपने आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। कोई आपको धोखा दे सकता है, व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तंगी आ सकती है और तरक्की आपके यहाँ पर रुकने के पूरे चांसेस शनि बना रहा है। लेकिन बृहस्पति चूंकि पॉजिटिव है, देख रहा है पंचम भाव को नवम दृष्टि से, तो वहाँ पर शुभता आपको प्रदान करेगा। तो चलते हैं मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में